नमस्कार दोस्तों। आज मकर संक्रांति पर आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत शुभ दिन माना जाता है। सूर्य उत्तरायण होते हैं और संयोग यह देखिए कि अभी महाकुंभ चल रहा है तीर्थराज प्रयाग में और आज पहला अमृत स्नान है। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हुई। 26 फरवरी तक यह महाआयोजन महासमागम चलेगा और इस दौरान जो पहला अमृत स्नान है, जिसको पहले शाही स्नान कहा जाता था, वह आज पड़ा। सुबह 7 बजे तक, 7:30 बजे तक 1 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई, यानी कि पवित्र स्नान किया। और यह तादाद संख्या बहुत संभव है कि 2.5 करोड़ के आसपास आज शाम तक चली जाए। कल जब कुंभ की शुरुआत हुई तो दिन भर में शाम 4:30 बजे तक 1.5 करोड़ लोगों ने सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से स्नान किया और वो स्नान रात में देर तक चलता रहा। यानी कि 2 करोड़ या उससे अधिक लोगों ने कल भी संगम में स्नान किया और आज सुबह 7:30 बजे तक, क्योंकि अलग अलग जो अखाड़े हैं उनके साधुओं संतों का भी स्नान का समय तय है और उनके साथ साथ जो आम जन देश के हैं, दुनिया भर से जो आए हुए हैं संगम स्नान के लिए और देश के तमाम हिस्सों से, राज्यों से, वो सब लोग यह पवित्र डुबकी लगा रहे हैं गंगा यमुना सरस्वती के उस मिलन पर, जिसको हम त्रिवेणी कहते हैं। और ये जो सनातन की परंपरा है उसमें 12 वर्षों पर होने वाला संगम 4 शहरों में आप जानते हैं होता है, प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में। और यह 144 साल के बाद का महासंयोग है। यानी कि 12 कुंभों के बाद इस तरह की दशा या नक्षत्र जो खगोलीय स्थितियां हैं वो बनी हैं, जिनको अति शुभ माना जाता है। इसीलिए इस कुंभ को, पूर्ण कुंभ को महाकुंभ कहा जा रहा है। आप जाएंगे अगर प्रयागराज तो आपको इस बात का आभास होगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कितना भारी और बड़ा और बहुत मजबूत बंदोबस्त किया है, व्यवस्था की है। आने जाने से लेकर के ठहरने, पानी पीने, खाने, स्नान करने, घाट पर महिलाओं के कपड़ा बदलने, बहुत सारी चीजें जो छोटी छोटी होती हैं आपकी जरूरत की, उन सब का ख्याल रखा गया है। और यह भव्यतम व्यवस्था या अब तक की सबसे बड़ी व्यवस्था मैं कह सकता हूं। पूरी धरती पर यह मान करके चलिए कि किसी भी हिस्से में मानव सभ्यता के इतिहास में इतना बड़ा समागम, इतना बड़ा आयोजन नहीं होता है और ना होता आ रहा है, लेकिन इस बार का तो सबसे बड़ा है। और इस भव्यतम, महानतम, दिव्यतम और व्यवस्था के लिहाज से सर्वोत्तम जो आयोजन है कुंभ का, उसमें मैं चाहूंगा कि आप एक बार जरूर जाइए। अगर 50 करोड़ लोग इस बार डुबकी लगाएंगे 26 फरवरी तक, यानी 1.5 महीने के अंतराल में, अगर आप इसकी गणना करेंगे तो 110 करोड़ हिंदुओं की आबादी में हर दूसरा आदमी डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज जाएगा। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप क्यों नहीं जाएं, आपको जाना चाहिए। व्यवस्था बहुत अच्छी है और जो आपको वहां एक दिव्य अनुभूति होती है उसके बारे में मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता हूं। मैं जब गया और मैंने स्नान किया त्रिवेणी पर, तो स्नान करते ही, डुबकी लगाते ही जो अनुभव होता है, हो सकता है कि आप सनातन परंपरा में रचे बसे हैं, आपका मानस, आपका संस्कार ऐसा रहा है कि आपको जैसे ही आपने डुबकी लगाई आपको दिव्य अनुभव होने लगता है, या फिर वो प्रकृति प्रदत्त ही है, उसमें दिव्यता पहले से निहित है। और यह जो पूरी प्रकृति है, इसका निर्माण, हालांकि क्रमिक विकास विज्ञान कहता है, लेकिन क्रमिक विकास को हम आधार मान भी लें तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो विज्ञान के जरिए तय नहीं होते हैं। और सनातन इतना वैज्ञानिक धर्म रहा है कि आप समझिए कि सदियों पहले अगर पृथ्वी से बृहस्पति की, पृथ्वी से मंगल की दूरी, बृहस्पति का रंग, मंगल का रंग, यह हमारे खगोलीय शास्त्र में या ज्योतिष शास्त्र में पहले से बताया गया है। और बाद में अब जाकर के विज्ञान कहता है कि हाँ, दूरी इतनी है सूर्य की और चंद्रमा की, बृहस्पति की, मंगल की। अब तो समझिए कि हजारों साल पहले जो हमारा विज्ञान था, हमारा शास्त्र था, वो कितना विज्ञान सम्मत था।
उसका अपना तर्क था और बहुत वैज्ञानिक था। इसलिए सनातन में आप देखेंगे तो जितने भी विधान हैं, अनुष्ठान हैं, नियम हैं, यज्ञ हैं, इन सब के पीछे माफ कीजिएगा एक ही आधार है और वो वैज्ञानिक है। इसलिए महाकुंभ को लेकर के आज जो मैंने पहला ये आपको वीडियो दिया है, ये भारत 24/7 न्यूज चैनल, यूट्यूब न्यूज चैनल, उसके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं मेरी। आज से यह चैनल अपना सफर शुरू कर रहा है। आज से इसकी पैदाइश है, यानी इसका जन्मदिन है आज है। तो हमेशा 14 फरवरी 2025 को इसकी वर्षगांठ के तौर पर आप याद करेंगे, इसको मनाया जाएगा। और हर 14 जनवरी को, माफ कीजिएगा, 14 जनवरी को, जैसे आज 14 जनवरी 2025 है, तो 14 जनवरी को इसका जन्मदिन होगा। और यह जो निरंतरता इसकी है वो आगे चलती रहेगी और समय के साथ साथ यह अपनी ऊंचाई छूता जाएगा। आप लोगों के बीच में आपकी पसंद के मुताबिक खबरें रखता चलेगा, आपकी पसंद में शामिल होता चला जाएगा। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि खबरें वो होती नहीं है जो अमूमन आप देखते समझते हैं। जो आप देख रहे होते हैं, जो आपको कहा जा रहा होता है, या आप जो आप सुन रहे होते हैं, बहुत संभव है कि वो सूचनाएं हों और खबर कहीं और हो। तो जो सूचनाएं आ रही होती हैं, उन सूचनाओं के आगे, इन सूचनाओं के माध्यम से जो कुछ भी हासिल करने का प्रयास किया जाता है, या फिर पीछे जो कुछ भी हो रहा होता है, उसके कारण जो चीजें आपको दिख रही होती हैं, वो सूचनाएं होती हैं। या तो पीछे खबर होती है या खबर आगे होने को होती है। तो ये जो दो स्थितियां खबरों की होती हैं, इन दो स्थितियों को पकड़ने, समझने, आपके सामने रखने की कोशिश का नाम भारत 24/7 है। और हिंदुस्तान के लोगों, उनकी जरूरतों, उनके अधिकारों, उनकी आवाज की खातिर यह चैनल अपनी पहचान बनाएगा और उनके लिए लड़ेगा, उनकी खातिर खड़ा होगा। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं के साथ अपनी बात को विराम देना चाहता हूं कि यह जो भारत 24/7 है, मैं बहुत भरोसे से, बहुत विश्वास के साथ और आपको इस वादे के साथ कह सकता हूं कि भारत 24/7 की जो खबरें होंगी, बहुत संभव है कि आपको पहली बार लगेगा कि खबर को ऐसे ही होना चाहिए। और जिस सलीके से, जिस तरतीब में, जिन कारणों को बारी बारी से रख करके और एक तस्वीर बनाई जाती है, जो आपको बिल्कुल वाजिब सी तस्वीर दिखेगी, आपको लगे कि नहीं, लॉजिकली ये कन्विंसिंग तरीका है चीजों को रखने और बातों को समझाने का, वो दिखेगा आपको भारत 24/7 पर। तो आज मकर संक्रांति पे और महाकुंभ के अवसर पर एक बार फिर से आप सबों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपका लगाव, जुड़ाव, अपनापन, प्रेम, प्यार, यह सब भारत 24/7 पर बरसे, इसका निवेदन मैं आपसे करता हूं। और फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।